अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमल है और मैं एक डेंटल सर्जन हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने लगी हूँ वो ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल होते हैं दांत निकलवाने के बाद दांत लगवाने के लिए। बहुत से पेशेंट्स आके ये पूछते हैं कि हमारे जो हैं वो दांत यहाँ पे नहीं मौजूद हैं, तो अब हम हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनसे हम जो है अपने दांत की जो है वो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास जो हैं वो 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, एक होते हैं रिमूवेबल, एक होते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड में भी आगे आपके पास जो हैं वो 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। उसमें ये होता है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जा रहा है और जिस ये जो मेथड है इसके ज़रिए आपका बिल्कुल नेचुरल टूथ जैसी जो है वो आपको एक फीलिंग आती है और इसमें ये है कि आपको जो है अपने दांत की जगह जो है वो एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट जो है वो मिल जाती है। तो इसको जो है वो इम्प्लांट्स कहते हैं। इम्प्लांट्स में ये होता है कि आपके जो बोन है वहाँ पे ग्राइंडिंग करके तो एक जो है टाइटेनियम का इम्प्लांट प्लेस किया जाता है, जिसके ऊपर बाद में जो है वो एक अबटमेंट आता है और एक उसके बाद क्राउन प्लेस कर दिया जाता है। ये आपके लिए वहाँ वहाँ ऑप्शंस उन केसेस में आपका ये यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर अगर आपके मुंह में जो है वो बिल्कुल भी कोई दांत नहीं है या अगर आपका दांत कहीं से निकाला जाता है तो उसी वक्त इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट भी की जा सकती है। इम्प्लांट्स के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें ये है कि ये आज अब की डेट में जो है वो सबसे सूटेबल रिप्लेसमेंट मेथड है एक दांत जहाँ से निकला हुआ है उस जगह पे लगाने के लिए। नेक्स्ट जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है उससे कहा जाता है क्राउन एंड ब्रिज ट्रीटमेंट। तो उसमें ये होता है कि आपके जो ओरल कैविटी है उसके अंदर आपके पास दांत मौजूद होंगे तो ही आप ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। इसमें होता ये है कि आपके मुंह में जो मौजूद दांत हैं उनको ग्राइंड करके छोटा किया जाता है और उसके बाद उनका इंप्रेशन लेके लैब भेजा जाता है, जो कि आपका एक ब्रिज या आपका क्राउन जो है वो हमें बनाकर भेजते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके जो हैं वो दांत अवेलेबल हों और उन दांतों की पहले रूट कैनाल की जाए, उसके बाद इसके ऊपर ब्रिज प्लेसमेंट की जाती है ताकि इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जो है ये चल सके, आपका प्रोग्नोसिस भी अच्छा रहे और लाइफ भी इसकी जो है वो ज़्यादा रहे। दूसरा ये है कि इन दोनों मेथड्स में आपके पास जो इम्प्लांट है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ब्रिज का ऑप्शन उन लोगों के लिए है कि जो चाह रहे होते हैं कि नहीं, अगर हम इम्प्लांट्स नहीं करवा सकते हैं या अगर उनकी मेडिकल हेल्थ इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही होती तो फिर इम्प्लांट्स नहीं किए जाते और उनका ब्रिज वर्क किया जाता है अगर बाकी सारी कंडीशंस फेवरेबल हों जिनमें हम ब्रिज प्लेस कर सकते हैं। लास्ट अवेलेबल ऑप्शन जो हमारे पास टूथ रिप्लेसमेंट का है उसमें आ जाते हैं डेंचर्स आपके, जिनमें आपको जो है वो रिमूवेबल होते हैं। वो आपके जो प्रोस्थेसिस होते हैं उसमें ये होता है कि आपको उन्हें उतार के रख लेना होता है और बाद में आप उन्हें जो है वो लगा लेते हैं। ये उन केसेस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जहाँ जो है वो ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं, अगर कहें कि हम जो आपका इम्प्लांट और ब्रिज वर्क है उसे हम एक तो अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरा वो ये नहीं चाहते कि उनके जो अपने दांत हैं उनको ग्राइंड किया जाए अगर वो ब्रिज के बारे में सोचें फिक्स प्रोस्थेसिस के लिए। दूसरा ये है कि फंक्शनल जो है होते हैं ये वाले रिमूवेबल दांत भी आपके यानी खाने चबाने के काम आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली जो है वो ज़्यादातर जो आजकल यूज़ किया जाता है वो इम्प्लांट है, फिर क्राउन एंड ब्रिज कट है ऑप्शन, और उसके बाद लास्टली जो है वो आपके पास ये रिमूवेबल पार्शियल या कंप्लीट डेंचर्स आ जाते हैं। रिमूवेबल डेंचर्स में इश्यूज़ ये आते हैं कि समटाइम्स पेशेंट्स को वो जो है उनकी जो प्लेट्स होती हैं या फ्लेंजेस होती हैं वो चुभना शुरू हो जाती हैं या पेशेंट उतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना वो एक फिक्स प्रोस्थेसिस के साथ होता है। तो इसलिए प्रेफरेबली जो ज़्यादातर पेशेंट्स यूज़ करते हैं आजकल के दौर में वो होते हैं इम्प्लांट्स का ऑप्शन और क्राउन एंड ब्रिज का ऑप्शन, लेकिन स्टिल आज भी जो है वो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स भी यूज़ किए जाते हैं। अगर आप किसी तरह की भी अपने दांतों की रिप्लेसमेंट चाहते हैं, आप हमें विज़िट कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। आपका केस हम जो है वो देख के आपको बता सकते हैं कि आपके लिए जो है वो कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप हमसे अपना जो है वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।